आ जाता था और भगवान उसको गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे निषाद राज, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो, भरत के समान मेरे प्रिय। भगवान से निषाद ने कहा कि भगवान तुम यहीं रहो, 14 वर्ष में तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें दशरथ से कोई भय नहीं या भरत से कोई भय नहीं, यहाँ पर अयोध्या का राज भी नहीं है और 14 वर्ष के बाद अयोध्या चले जाना। लेकिन भगवान ने कहा मेरे भाई, मुझे यहाँ बैठकर सेवा नहीं करना, मुझे तो और भी आनंद देना है। आपके जैसे और भी अनन्य भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा भगवान, लेकिन एक कमिटमेंट करो कि तुम जा तो हमें छोड़ के रहे हो, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब तुम लौटोगे तो बिना मुझसे मिले जाना नहीं, बिना मुझसे मिले जाना। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। आगे चले, निषाद राज ने यमुना जी उतार दिया। यमुना जी उतरने के बाद और आगे चले, गंगा मैया आई, गंगा के तट पर गए, केवट मिला। केवट से भगवान ने कहा तो मांगी नाव न केवट आना, तहाए तुम्हार मरम मैं जाना। तो भगवान कह रहे हैं केवट आओ, केवट भाग रहे, तो लाई नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बाबा, तुम्हारे जितने सेवक और भक्त होते हैं सब ऐसे ही तो होते हैं। एक सुमंत जी हैं, वो समाधि लगाए बैठे हैं, कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। तुम कह रहे हो अयोध्या जाओ, कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। दशरथ ने कहा है कि राम को लेकर आना, राम ना आए तो लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण ना आए तो सीता को लाना, किसी न किसी को ले आना। वो बैठा है, कह रहा है हम जाएंगे नहीं, उल्टे। तुम उसको कह रहे हो जाओ, वो जा नहीं रहा, तुम इसको कह रहे हो आओ, ये आ नहीं रहा। तुम्हारे भक्त तो सब ऐसे ही होते हैं, उल्टे सीधे। तो लक्ष्मण की बात सुन के भगवान को भी हंसी आई। तो भगवान बोले भैया, हमने सुना है कि सुबह सुबह जब दुकान खोलते हैं तो बोहनी कराई जाती है। पहला ग्राहक जब आता है बोहनी होती है, बोहनी। तो अगर बोहनी अच्छी हो गई किसी दुकानदार की तो सारा दिन दुकानदारी अच्छी चलती है। लेकिन हमारी तो बोहनी ही खराब कर दी तुमने। तो लक्ष्मण बोले मैंने? बोले और क्या? एक बात बताओ, वनवास तो मुझे हुआ था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। न इसमें तुम्हारा नाम है और न सीता का नाम है। वनवास मुझे हुआ, मेरे साथ तुम लगे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम माने? बोले माना तो नहीं। बोले सीता तैयार हुई तो मैंने सीता को मना किया, क्यों भाई मना किया था ना? बोले हाँ। बोले मानी? बोले मानी तो नहीं। तो बोले जब बोनी खराब हो गई, ना तुमने माना मेरी बात ना इनने माना मेरी बात, तो कहां से सुमंत माने और कहां से केवट माने? बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। तो बोले मेरी तो बोनी खराब कर दी, तो केवट आ ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से आया तो भगवान से बोला कि बिना चरण धोए मैं तुम्हें गंगा पार नहीं करूंगा। देखो कितना होशियार है केवट। चरण कमल बंदों चितलाए, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चरण रज पाने के लिए ऋषि मुनि जतन करते हैं, और आज केवट भगवान के चरण रज को फ्री में ले रहा है और ऊपर से एहसान भी कर रहा है। कहते हैं किसी शायर ने लिखा है, भीख भी मांगी तो इस खुददारी के साथ, भीख भी मांगी तो इस खुददारी के साथ कि देने वाला ता उम्र शर्मिंदा रहे। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। हम बाबा से मांगे भी तो इस तरह मांगे कि इन्हें शर्म लगे और इन पे एहसान भी करूं कि देखो तुम्हारी ये चीज खराब पड़ी थी, हमने इसका इस्तेमाल किया, ये चमक गई। बाबा कहेंगे हाँ भाई आप तो बड़े अच्छे श्री राम, काम भी कर रहे हैं एहसान भी दे। तो कहते भीख भी मांगी तो खुददारी के साथ, देने वाला ता उम्र शर्मिंदा रहे। तो केवट चरण रज भी ले रहा है और भगवान पे एहसान भी कर रहा है। तो कह रहा बाबा अगर पार जाना है तो चरण धुलाने पड़ेंगे। भगवान बोले चरण धोए बिना काम नहीं चलेगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूं, नहीं धुलाना मैं जा रहा हूं। और सुनो, यहां से थोड़ी दूर तुम नंगे पैर भी चले जा सकते हो, नदी में घुस के, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लक्ष्मण बोले फिर भैया वही रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। तो बोले अच्छा, अब इस समय दिन हो गया है, सब आ रहे हैं देख रहे हैं,
हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे, कल को सब उसी रास्ते जाएंगे, मेरी नाव में कौन बैठेगा? मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर तुम्हें उस रास्ते जाना है तो इंतजार करो, बैठो, शाम को अंधेरा हो जाएगा।